नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और ये चैत्र नवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो हमें माता ब्रह्मचारिणी की साधना क्यों करनी चाहिए और ये साधना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इनकी साधना से हमें क्या प्राप्त हो सकता है और क्या इसका महत्व है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो यदि बात करें माता ब्रह्मचारिणी की, तो माता ब्रह्मचारिणी एक ऐसा स्वरूप है जो कहीं ना कहीं ब्रह्म में लीन रहता है और बहुत ही कठोर तपस्या के लिए ये स्वरूप जाना जाता है, इसलिए इनका नाम माता ब्रह्मचारिणी है। और अगर अब मैं आपको बताऊं कि इनकी साधना करने से क्या क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात, इनकी साधना करने की सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और साथ ही तपस्या एक इंसान की बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाती है और इसके पश्चात एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा वैराग्य की भावना जागृत होने लग जाती है। हम जो जिस प्रकार से समाज में, संसार में जिस तरीके से लीन होते हैं, इन चीज़ों में खो जाते हैं, तो आज की जो साधना है, ये साधना कहीं ना कहीं हमें वैराग्य की ओर लेकर जाती है, एक संसार का हमें सही सत्य दिखाती है। तो आज की साधना कहीं ना कहीं हमें अपने खुद के स्वरूप से जोड़ने का काम करती है, संसार के प्रति हमारा वैराग्य उत्पन्न करती है। और आज की साधना जो माता ब्रह्मचारिणी की है वो स्पेशली विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ जो तपस्वी लोग हैं, जो तपस्या करना चाहते हैं या फिर जो साधना में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिन लोगों का चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर हो गया है, यानी समझिए कि जिनके काम नहीं बनते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो वो इंसान कहीं भी हाथ डाले उसका काम बनता ही नहीं है, काम बिगड़ जाएगा या फिर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ऐसे लोग का चंद्रमा बहुत कमज़ोर होता है। तो यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, तो यदि आप माता ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में आने की संभावना में हो जाएगा। इसके अलावा वे लोग जो ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते, उनके लिए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो आपके ब्रह्मचर्य को बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा। तो यदि अब मैं आपको बताऊं कि माता ब्रह्मचारिणी की आपको साधना कैसा करना है, तो सबसे पहले आप जो भी नवरात्रि में दिन की साधना, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, उन सभी पूजा पाठ से आप निवृत्त हो जाइए। उसके पश्चात वहीं पूजा वाले स्थान पर आप अपने कंबल का आसन बिछाकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आप सबसे पहले अपने गुरु का आवाहन करेंगे। और यदि आपके गुरु नहीं है तो आप अवधूत बाबा शिवानंद जी को गुरु मानकर भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएंगे। जी हाँ, क्योंकि माता जो ब्रह्मचारिणी है, इनका स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में ही होता है, इसलिए आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाकर माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे और उसके पश्चात इस मंत्र को बोलेंगे जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। तो आप इस मंत्र को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाते हुए जितनी बार हो सके उतनी बार बोलने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ध्यान जब हो जाए आपका, पूरी साधना आपकी 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा, 1 घंटा, जितने भी देर आप ध्यान लगा सके अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर और इस मंत्र को बोल सके, उसके पश्चात आप जितनी हो सके उतनी माला इस मंत्र की करने की कोशिश कीजिएगा। रात की साधना और मंत्र तो आपको करना ही है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन दिन में आप इस मंत्र की माला आज के दिन ज़रूर कीजिएगा और कम से कम 21 या 51 माला तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाकर आज वम मंत्र का जितना हो सके उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र में ही विराजमान होती है और स्वाधिष्ठान चक्र का जो मंत्र है वो वम मंत्र है। इसलिए यदि आप आज के दिन वम मंत्र का उच्चारण जितना अधिक करते हैं तो उतना अच्छा रहेगा और आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही ब्रह्मचारिणी देवी की भी साधना में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा यदि आप हमारी बाकी साधनाएं भी आज के दिन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर फ्री में वो सारी साधनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जुड़कर हमारे चैनल से सारी साधनाओं को बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।